देखिए बच्चों, लास्ट हमने जो एग्जाम्पल किया था 27, आज हम करेंगे 28। द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम टर्म, जो छोटा था उसी से स्टार्ट है, लगभग उसी टाइप के। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम टर्म और एन टर्म, बस ये सेम एपी है। ऑफ एन एपी इज एम स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर टू शो सम ऑफ देयर mth टर्म और nth। एपी सेम है बेटा, यहां पे एक ही एपी के बारे में बात की गई है। mth टर्म की रेशो ये होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा एसएम को क्या लिख सकते हैं बेटा, एसएम को क्या लिखा जा सकता है? हिमांग, आज अपनी आईडी ऐड करवा के जाना बेटा, जिस पे पिछले लेक्चर है वो ऐड करवाना। आपकी भी रूटीन वाले में ऐड करवा देना आज जाते वक्त। एसएम को क्या लिखोगे? m/2 2a प्लस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एम स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। क्या इस m से ये स्क्वेयर कैंसिल हो सकता है? n से ये स्क्वेयर कैंसिल हो सकता है? बताइए, क्या ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है? ऊपर नीचे है। फिलहाल क्या बचेगा हमारे पास? 2a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m/n। याद करो, मैंने बताया था यहां मुझे mth टर्म बनानी है, तो m को किससे रिप्लेस करना होगा? उसके डबल से, 2m-1 से। n को किससे रिप्लेस करना होगा? उसके डबल से एक कम। कल बताया था ना ये कॉन्सेप्ट कि डबल से एक कम रिप्लेस करेंगे। दोनों साइड कोई काम करते हैं इक्वेशन के तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिप्लेस m/2m-1 n/2n-1, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड रिप्लेस कीजिएगा। 2a, m की जगह 2m-1 इंटू डी, 2a, n की जगह आ जाएगा आपका 2n-1, एक -1 है ही, इधर m की जगह 2m-1 2n-1, 2a प्लस 2m-2 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस 2n-2 इंटू डी, 2m-1 2n-1, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? a प्लस m-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। कौन सी टर्म होगी बेटा ऊपर? mth टर्म। नीचे कौन सी टर्म होगी? और क्या यही प्रूव करना था? देखो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में यही प्रूव करना था ऊपर। देखिए बच्चों, क्लियर है? समझ आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए ना, कि मतलब जो भी टर्म निकालनी है उसके डबल से एक कम में रिप्लेस करना होता है। ये आपका 16 और 17 में आया हुआ है CBSE। नेक्स्ट 29 देखिएगा।
देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म देखिए कितनी है, 2n + 1 किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म है, देन प्रूव दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ द ओड टर्म्स एंड द सम ऑफ द इवन टर्म इज दिस। 2 शो देखिएगा, sum of odd terms, sum of even terms, कितना है, n + 1/n। क्लियर? सबसे पहले बताओ 2n + 1 यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरी क्या है, एक तरह से ओड है ना, ओड है। मैं एपी लिखता हूं, ध्यान से देखना, A1, A2, A3, A4, A5 करते करते बीच में क्या आएगा, an + 1, एक सेकेंड, करते करते कौन आएगा लास्ट में, A2n और फिर A2n + 1, ये टर्म्स आएंगे इसके अंदर। अगर मैं ओड टर्म की बात करूं, ओड टर्म्स में कौन कौन सी आएंगी बेटा, A1, A3, A5, समझ रहे हैं ना, लास्ट कौन सी होगी, 2n + 1। कोई बता सकता है ये टोटल टर्म्स कितनी हुई? अगर टोटल बेटा 2n टर्म्स होती तो उसमें से n क्या है, इवन, और n क्या होती, ओड। अगर 2n टर्म्स होती, n इवन और n ओड, बट यहां पे क्या है, 2n + 1 है, एक ज्यादा है 2n से, तो इवन टर्म होंगी वो नंबर में, ओड टर्म होंगी जो उसमें एक ज्यादा होंगी, यानी इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, हाँ वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, कितनी होंगी, n + 1। यार एक बात बताओ, 20 टर्म हो, 10 ओड होंगी, 10 इवन नंबर पे आएंगी, 10 ओड नंबर पे आएंगी। 21 टर्म हो तो ओड तो 11 नहीं होगी क्या, 1, 3, 5, 7, ओड 11 हो जाएंगी, इवन कितनी रहेंगी, समझ रहे हैं ना? ठीक वही काम है 2n + 1। 2n एक सिंबल है इवन का, लेकिन उनमें एक ओड ज्यादा टोटल, तो जो ओड नंबर टर्म है वो टोटल n + 1 हो जाएंगी, और इवन जो टर्म्स है, इवन A2, A4, A6 करते करते A2n तक जाएंगी, और ये टोटल नंबर्स में कितनी होंगी, n टर्म्स होंगी। देख लो n ये, n + 1 ये मिला के कितनी होगी, 2n + 1, टोटल इतनी दे रखी है। ओड नंबर का सम ऑफ n + 1 में आ जाएगा ओड में, ओड केस में a n + 1 / 2, a1 की जगह a रहेगा भाई, a1 तो a के बराबर, लेकिन 2a आता है ना, 2a प्लस n - 1 इंटू d की जगह कितना होगा, 2d। सोचो 2d क्यों, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d या 2d, d तो नॉर्मल है, एक टर्म छोड़ेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2d का आ जाएगा ना। तनु क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, पक्का? क्या चीज, लास्ट टर्म, हाँ लेकिन उस टर्म की वैल्यू दे रखी है, फिर वो तो नंबर है उस टर्म का,
वो तो नंबर है ना उस टर्म का, ठीक है, वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कॉमन आके इस 2 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, n+1 a प्लस एन डी। यही इसमें केस देखिएगा, ये E1 का केस है। E1 में जो सम होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, n/2, 2a की जगह a प्लस डी होगा, क्योंकि a2 है। a2 को क्या लिखते हैं हम, a प्लस डी होता है नहीं होता। देख ओरिजिनल एपी के तो सेकंड टर्म है ना, ये जब ओड का सम निकाल रहे हैं तब ये a प्लस डी बन गई। n-1 इंटू डी, डी कितना होगा सोचो, इनमें कितना कितना डिफरेंस होगा, सोचिए ये री, इनमें कितना कितना डिफरेंस होगा, 6 वाली होगी। डी का या 2d का, 2d का होगा ना, एक के बाद जंप है, तो यहाँ कितना आ गया 2d। इसमें भी बेटा ये 2 जो है और ये 2 जो है, इस 2 से क्या हो जाएंगे, तो कितना आएगा n a प्लस डी n-1 इंटू डी, ठीक है, Sn n, a प्लस डी कॉमन ले लो, कितना बचेगा n-1 प्लस 1 इंटू डी। क्लियर है? स्टार डबल स्टार, ठीक है, स्टार और डबल स्टार से रेशो किसकी निकालनी है, सम ऑफ ओड टर्म का सम, सम ऑफ ओड नंबर ऑफ टर्म्स और डिवाइड में सम ऑफ इवन नंबर ऑफ या इवन टर्म। ओड वाली कौन कौन सी, ओड का सम कहाँ है, ऊपर वाला n+1 क्या आया था स्टार से, n+1 अंदर a प्लस एन डी, नीचे क्या है n a प्लस एन डी, कैंसिल हो गया, क्या आ गया n+1/n। यही तो नहीं दिखाना था कि इनकी जो रेशो है n+1 रेशो n के बराबर, देखो ये देखो n+1 n के बराबर, यही दिखानी थी। क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई, बताइए, पक्का? नेक्स्ट, थर्टी है ना। शो दैट सम ऑफ एन एपी whose first term is a, second term b है, a1 a है, a2 b है, एंड लास्ट टर्म nth टर्म, जो लास्ट टर्म है वो कितनी है c है, यानी लास्ट टर्म मान ली मैंने, इज इक्वल्स टू Sn किसके इक्वल दिखाना है, a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाय b माइनस ए। क्लियर? ठीक है, चलिए दिखा देते हैं दिक्कत क्या है। सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 b माइनस ए, डी की जगह वैल्यू आ गई। ठीक, n का, an का क्या फॉर्मूला होता है, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये तो c के इक्वल है, a ही है, n-1 d की जगह क्या आ जाएगा, b माइनस ए। देखते जाइएगा, c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए आ जाएगा, किसके इक्वल, n-1 के इक्वल। c माइनस ए b माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू c माइनस ए प्लस b माइनस ए डिवाइड बाय n के इक्वल c प्लस b माइनस 2a b माइनस ए किसके इक्वल आ गया। यस और नो, क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट। ठीक है, n की जगह आप ये रखेंगे, d की जगह इसकी वैल्यू, ये देखो Sn है, n की जगह तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, c प्लस बी माइनस 2a डिवाइड बाय b माइनस ए। क्लियर, और 2 तो है ही नीचे, देखते जाओ, n की जगह इंटू में 2a एज इट इज, यहां से इसकी वैल्यू निकालो, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू c माइनस ए नहीं आएगी। यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालूं मैं, ये इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू यहां से निकालो, ये c हो गया, c माइनस ए नहीं लिख सकता, इसकी जगह लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, वो वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्लस का c माइनस ए। तो Sn c प्लस बी माइनस 2a, और ये 2a में से जाएगा तो a प्लस सी डिवाइड बाय 2b माइनस ए। यही प्रूव करना था। बताइए बेटा, समझ आया नहीं आया। मतलब Sn के फॉर्मूले में n भी नहीं था जो प्रूव करना, तो n को भी हटाना पड़ा, n की शक्ल भी a b की फॉर्म में लानी पड़ी। ठीक है ना, n को भी उसी शक्ल में लेके आए, d को भी उसी शक्ल में लेके आए, a b c सिर्फ a b c में ही लेके आना था, हो गया। कोई दिक्कत, बोलो भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, 31, solve the equation 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus x 287। क्लियर है यहां तक? मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x मेरी लास्ट टर्म है, सम मुझे दे रखा है इनका, तो Sn का फॉर्मूला अगर इसका लगाएं, $287, यही है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा दें, n/2 a प्लस l वाला, ये भी तो होता है ना, क्या चीज, n भी नहीं है, कोई बात नहीं, n की भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे। यहां तक बताइए, समझ आया? लास्ट टर्म कितनी है,
ए की वैल्यू रख दो, ए तो कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है x 287। वो सेटिंग यहाँ पे कर लेंगे कि nth टर्म मेरी x है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है x है, a 1 है, n माइनस 1 d कितना है भाई 4 और 3 का डिफरेंस x है, 1 प्लस 3n माइनस 3 कितना है x है। x की वैल्यू निकालनी है तो ये -2 रहेगा तो उधर ले जाके x प्लस 2 हो गया, 1 माइनस 3 उधर लाके n इज इक्वल्स टू कितना आ गया x प्लस 2 बाय 3। तो n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे बाय 3 करोगे 3 टू जा 6, 1 प्लस x 287। अब ऊपर ऊपर इनकी मल्टीप्लाई x प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2x 287 को 6 से करो भाई, कितना हो गया था 17, 48 और 4 52 2 1722। यहां तक कोई दिक्कत भाई बताइए। फैक्टर फैक्टर 2 8 जा 4 3 0, 2 2 जा 5 पे जाने दो, 5 4 जा 5 3 जा 43, 43 5 2 जा 8, 40 और 43 40 एंड 43 बन रहा है ना, डिफरेंस भी आ रहा है। 43x माइनस का 40x माइनस का 1720 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन x प्लस 43 माइनस 40 x प्लस 43 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई, माइनस का 43 और 40। एपी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आएगी आगे टर्म, चांस ही नहीं है। तो ये नेगलेक्ट, क्योंकि एपी क्या है आपकी इंक्रीजिंग है, बढ़ेगी तो x कितना आ जाएगा विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया नेगेटिव नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि जो एपी है वो बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव ही होगी, -43 तो मतलब ही नहीं है, डी भी मेरा पॉजिटिव है। समझ आया नहीं आया, x कितना हो जाएगा आपका, दोबारा देख लीजिए। Sn मुझे ये दे रखा था, बुक में अलग तरीके से किया हुआ, बुक में n की वैल्यू निकाली हुई है, मैंने n की नहीं निकाली, n की निकाल के टोटल x में ही काम किया फिर सारा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट है 32। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: 200 first day, 250 second day, 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than
फॉर द प्रीसीडिंग डे। ओके, हाउ मच डज डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट। मतलब क्या है, अगर पहले दिन भाई कोई जॉब दी गई है, कंस्ट्रक्शन जॉब है, टाइम पे कंप्लीट होगी, ठीक है, तो ठीक है, वरना अब टाइम दिया था उस टाइम से एक दिन ज़्यादा लेगा तो उसकी पेनल्टी उसको लगेंगे 200 रुपये एक्स्ट्रा। दूसरे दिन लेट कर दिया, 2 दिन लेट कर दिया, पहले दिन के 200, अगले दिन के 250, तो 2 दिन अगर लेट हो गया तो काम कितने रुपए हो गए, 450 ज़्यादा देने पड़ेंगे पेनल्टी। 3 दिन लेट हो गया तो तीसरे दिन के, फोर्थ डे के 350। हमें बताना उसने टोटल 30 डेज काम डिले कर दिया, 30 डेज काम डिले, तो उसे टोटल पेनल्टी के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे। A30 निकालना है, S30 निकालना है, टोटल पेनल्टी उसकी कितनी हो जाएगी, तो सबका सम होगा। मतलब 2 दिन लेट तो ये पेनल्टी, 3 दिन लेट तो इन तीनों का सम, 4 दिन लेट तो इन चारों का सम, 30 दिन लेट हो गया। वो कंस्ट्रक्शन जॉब था, 30 दिन का डिले हो गया। 30 दिन में S30 निकलेगा या A30। सबसे बड़ी बात है, आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, S30। AP तो बनी रही है, 30/2, 2A कितना है भाई, N कितना है, D कितना है, 29 इंटू 50 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करो, ₹27,750 देने पड़ेंगे पेनल्टी। समझ आ गया, अगर 30 दिन डिले होता है तो हो जाएगा। नेक्स्ट 33 स्टेटमेंट देखिएगा, डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई ठीक है, having 3 digits are in AP, their sum is 15. Okay, number obtained by reversing the digit is itne number less than the original number, having 3 digit, unit place, 10 place, 100 place। AP में है, मान लेता हूं 100 प्लेस पे A माइनस डी, A प्लस डी। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस बचपन में किए होंगे बहुत सारे। 100 प्लेस में 100 के नीचे वाला भी आ जाएगा। हैविंग 3 डिजिट इन AP, देयर सम, उनके डिजिट का सम कितना है, A तो आ गया, बोला क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज इतने लेस देन द ओरिजिनल नंबर। हंड्रेड 10 यूनिट, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो यूनिट वाली तो इस पे आ जाएगी, 10 वाली सेम रहेगी, 100 वाली रिवर्स करेंगे तो ये नया नंबर आएगा। अच्छा, ऊपर वाले से नंबर कैसे बनेगा भाई, जो ये नंबर है वो कैसे, 100 प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई, 100 से, 10 वाले को किससे, 10 से, यूनिट वाले को किससे, ऐसे ही करते थे बचपन में। 2 डिजिट नंबर 10th, तुम्हारे 10th क्लास में भी आया है, 9th में भी आए हैं, और 8th में तो थे ही थे। 8th में सेकंड चैप्टर बाईचुंग वाले क्वेश्चन थे, वहाँ पे डिजिट्स वाले 2.4 में 8th में, तो वहाँ
इससे नंबर क्या आएगा? 100 प्लेस वाले को 100 से, 10 वाले को 10 से, यूनिट वाले को 1 से। क्लियर है? आ गया समझ? कह क्या रहा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इतने लेस, जो ये नया नंबर आया है रिवर्सिंग करके a प्लस डी इंटू में 100, 10a, a माइनस डी इंटू में 1, ये पुराना नंबर जो है a माइनस ऊपर वाला 10a प्लस डी, उससे कितना कम है? -594। a की वैल्यू 5 है, रख दीजिए। फाइव माइनस डी कितना हो जाएगा यहाँ पे? इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? कैंसिल हो रहा है 50 से 50, ये तो कैंसिल कर दो। 5 से ये 5, 500 प्लस 100d माइनस डी, 500 माइनस 100d प्लस डी 594 है ना? और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा शायद। 100 100 200d और माइनस का 2d माइनस का 198 पे जाता है क्या ये? 3 पे देखना, 198 3 जा रहा है? -3 डी प्लस 3 आएगा, क्योंकि सर जो आपने जो पहले 100 लिया था सर, उसमें a माइनस डी आना चाहिए ऊपर सर, ऊपर। हाँ सर जो 100 लिया वो a प्लस डी आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर जो यूनिट प्लेस होगी वो तो कम ही होगी ना। क्यों? वेट क्यों? एक सेकंड, क्यों का आंसर दे। क्यों यूनिट प्लेस कम होगी? कहा है उसने? बोला उसने? कोई चक्कर नहीं है। अब देखो उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर निकालना है ना। देख ओरिजिनल नंबर में 110 यूनिट क्या मानने मैंने? a माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। मेरे नंबर क्या आएंगे? d कितना है मेरा? a 5 है ना, 5 माइनस माइनस 8 हो गया ये मेरा। a 5 है, ये कितना 2 हो जाएगा। नंबर क्या आ जाएगा मेरा? 8 इंटू 100, 5 इंटू 10, 2 इंटू 1। बताओ कंफ्यूज कहाँ हो रहा है? हमारा उसके अकॉर्डिंग डी आया है जो हमने मानना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ठीक है। यूनिट पे हम प्लस क्यों मानेंगे? हाँ ए की वैल्यू 5, आरडी वालों ने प्लस, हम आरडी वालों के अकॉर्डिंग क्यों चले? हमारी मर्जी, हम पहले ए माइनस डी इसमें लेके चलेंगे, दिक्कत क्या है? उसके अकॉर्डिंग हमारा ए और उसके अकॉर्डिंग हमारा डी आ गया। कंडीशन हमने सारी ठीक लगाई है। आ रही है बात समझ? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, अ मैन रीपे अ लोन ऑफ इतने रुपीज। देखिए 34 में कह रहा है एक मैन अपना लोन रीपे कर रहा है कितने रुपीज का? 3250 रुपीज का है।
20 रुपीज फर्स्ट मंथ पेमेंट एंड देन इंक्रीज द पेमेंट बाय 15 एवरी मंथ। अगले महीने देगा 20 प्लस 15, अगले महीने देगा 20 प्लस 15, 15 30, 20 प्लस 45, हर मंथ यू कर रहा है। बताइए उसे कितना टाइम लगेगा अपना लोन क्लियर करने में। भाई मंथली जो लोन पे कर रहा है क्या वो एपी बन रही है? पहले महीने में 20 रुपए दिए, हर महीने फिर 15 इंक्रीज कर रहा है। डी कितना आ गया? 15 हर महीने जो दे रहा है। उसका एसएन है कितना? मान लो n डेज में उसने पूरा लोन कर दिया, तो एसएन कितना हो जाएगा? n डेज के अंदर उसने अपना पूरा लोन उतार दिया, तो एसएन n टर्म्स का सम मेरा 3250 के इक्वल होगा नहीं होगा? होगा ना। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 40 कितना हो जाएगा ये? फाइव तो कॉमन आ रहा है, 5 3 जा 5 5 जा 5 कॉमन लेके इसके नीचे भेज दो, 5 6 जा 30, 5 5 जा क्या हो गया? क्या कह रहे हो? हाँ आप तो हाँ प्लस आएगा बस, बाकी तो कोई, अब तो ठीक है। ठीक है, 3n² कितना हो जाएगा ये? 1300। फैक्टर कोई बता सकता है? 3900 के बनेंगे ना। 3 1 जा 3 3 जा 2 पे ही करें, कोई बड़ा नहीं है क्या? 2 6 जा 5 ले लो, फिर 5 ले लेते हैं। बात तो बराबर ही है, 2 से फिर भी जाना ही है। कितना? 65। पांच डिफरेंस ये हो जाएगा 25 50 और 13 39, ये तो ज़्यादा बैठेगा। 75 और 52, ये भी नहीं बैठा। 65 10 और 6, हाँ 60 और 65, 60 और 65 है ना, 60 और 65 प्लस 65n माइनस का 60, क्या कॉमन आएगा? जा भी रहे 3 पे, इसको ऐसे ले लो फिर। थ्री एन प्लस 65, एक तो n कितना आ गया? 20। ये फ्रैक्शन में है और माइनस में भी, फ्रैक्शन में भी पॉसिबल ही नहीं है, तो माइनस और फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 20,
तो वो कितने दिनों में अपना लोन पूरा कर देगा भाई? 20 दिन में अपना लोन, सॉरी महीने, 20 महीने में अपना लोन कंप्लीट कर देगा। क्लियर? कोई डाउट? बोलो बेटा। नेक्स्ट की फिगर उठानी पड़ेगी मुझे। ये देखो भाई 35, a small place at a football ground comprises, देखो फुटबॉल ग्राउंड में बैठने के लिए जो सीढ़ियां नहीं लगी होती, उस हिसाब से इसमें कितनी स्टेप्स है? 15 स्टेप है। अब देखिए ये आपके 15 स्टेप हैं और ईच ऑफ विड्थ इज 50 मीटर लॉन्ग। ये तो 50 है, ये सब में सेम है, ये भी 50, ये 50, 50, 50, 50। जो लेंथ है इनकी वो तो क्या है बेटा? सेम है सब में। क्लियर? 15 स्टेप है, 15 सीढ़ी है। चेंज क्या हो रहा है? आगे स्टेटमेंट भी पढ़िए ना। बिल्ट ऑफ ए सॉलिड कंक्रीट, कंक्रीट का बना हुआ है सीमेंट और उनका घोल से। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1.1/4 मीटर। जो राइज है वो 1/4 का है। देखो ये फिर 1/4 1/4 इंक्रीज होते जाएंगे। समझ गए? ठीक, यही बोला ना इसने। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द ट्रैक। कितनी कंक्रीट लगेगी? देखो 1/2, ये जो विड्थ है ना 1/2, ये तो सेम है बेटा। यहां से देखिए ये जो चीज है 1/2, ये भी सभी की क्या है? देख लो सभी की सेम है, नहीं है बेटा? मतलब हर एक सीढ़ी की वॉल्यूम निकालूंगा। देखो लास्ट वाली इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो इतनी जितनी भी कंक्रीट इसको बनाने में यूज होगी ना, वो सारी आ जाएगी इतनी हाइट तक और इस सीढ़ी की। ठीक है, वॉल्यूम में तो सारी आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सारी कंक्रीट यूज हो जाएगी जितने में लगी होगी। फिर इसकी लास्ट वाले की इसमें यूज हो जाएगी इतनी हाइट में। तो सभी की दो चीज तो सेम, लेंथ सेम और विड्थ, ये चौड़ाई सेम है। चेंज हो रहा है तो किस में हो रहा है? हाइट में चेंज हो रहा है। पहले की हाइट कितनी? 1/4। दूसरी सीढ़ी की हाइट कितनी? 1/4 इंटू 2। तीसरी सीढ़ी की हाइट कितनी? 1/4 इंटू 3। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। चौथी सीढ़ी की हाइट कितनी? 1/4 इंटू 4 यानी 1। ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो अब देखिए पहली सीढ़ी को बनाने में जो कंक्रीट यूज होगा वो कितना होगा बेटा? फर्स्ट सीढ़ी को बनाने में होगा वॉल्यूम 50 है, 1/2 फिक्स है और हाइट कितनी? 1/4। इतना कंक्रीट पहली सीढ़ी बनाने में। दूसरी सीढ़ी बनाने में 50 है, 1/2 है, 2 इंटू 1/4, हाइट डबल होगी ना, लेंथ और विड्थ तो सेम रही। 50 है, 1/2 अगले में 3 इंटू 1/4, हाइट 1/4 और इंक्रीज होगी। समझ लो हाइट वाले पोर्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ ये। वॉल्यूम कितनी होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चेंज क्या हो रही है? सिर्फ इनकी हाइट हो रही है ना 1/4 1/4 1/4 से। और अब 2 कितनी है? 15 टर्म्स। 15 टर्म्स तक है। सीढ़ियां कितनी है टोटल?
15 है ना, ठीक है। तो इसमें से 50/2 तो कॉमन ले लो और 1/4 भी कॉमन ले लो, सब में है ही। अंदर फर्स्ट में 1 बचेगा, अगले में 2, अगले में 3, अगले में 4, अप टू 15 टर्म। ये समझ आया? हर एक में 50 तो है ही है, 1/2 भी हर एक में है, ठीक है, और 1/4 भी सभी में है। बचेगा तो क्या बचेगा, ये बचा, और ये निकालना है हमें, तो ये तो हो जाएगा 50/8। ये पी है, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 25/4 15/2 2 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इतने सेंटीमीटर है क्या सारा, देखना, मीटर क्यूब। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? हो जाएगा भाई, पक्का? चलिए नेक्स्ट 36 देखिएगा। मंडे भी लगेगा अभी तो इसमें। ट्वेंटी logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपको दिखाई दे रहे हैं? उठाओ पिक्चर, समझ जाओगे। कहना क्या चाहता है ये, क्या कहना चाहता है युवराज? टू 200 log stack in the manner 20 log in top, log in bottom row। ये 20 है, लास्ट वाली में ये जो है वो 20 है, इस वाली में जो है वो कितने हैं, 19 है, ये कितने हैं, 18 हैं। इस तरह से करते जाए। इन हाउ मैनी rows 20 logs are placed, 200 logs are placed and how many logs are in the top row। टॉप रो में कितने होंगे? अगर मैं इसको नीचे से मान के चलता हूं, पहली वाली रो, तो पहले वाली नीचे से रो में 20 है, फिर कितने हैं, 19 है, फिर कितने हैं, 18। मैंने मान ली टोटल कितनी लगी, n रोज लगी, और n रोज के मिला के कितने हो गए, ये 200 logs रखे गए, यानी एस एन कितना है आपका। तो देख लें एन कितना निकलेगा, कितनी रोज निकलेंगी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना, कितना हो गया, 400।
41n माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 400 इज यू एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 फैक्टर बोलो 16 और 25 16 और 25 माइनस का क्यों बेटा मैंने माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो वैसे भी नहीं कहा था ठीक है माइनस का 25n और माइनस का ही 16n दो आंसर आ गए। पच्चीस या 16 कितनी रोज बनेंगी आप देखो। मुझे टॉप मोस्ट में ये भी निकालना है ना, टॉप में मेरे कितने रो होंगे, कितने लोग होंगे टॉप में। एक बार मैं ये निकालता हूं, अगर मैं लेता हूं n25 तो देखो an निकालता हूं, an कितना निकलेगा, n मतलब 25 लगता हूं तो 25वीं रो में मेरे पास कितने लोग होंगे वो देखता हूं। a प्लस 24d, a 20 है, 24 माइनस 1 माइनस 4 नॉट पॉसिबल। अरे लोग्स, नंबर ऑफ लोग्स माइनस में थोड़ी ना होंगे, ठीक है ना। अगर n लेता हूं मैं 16, a 16 कैसे निकलेगा, a प्लस 15d, 20 माइनस का 15 5। ये ठीक है कि कितनी रोज बनेंगी आपकी टोटल 16 रोज बनेंगी और 16 रोज के अंदर जो टॉप रो होगी उसके अंदर कितने होंगे भाई 5 लोग होंगे टॉप वाली रो में। समझ आ गया, क्लियर है। कहां तक होमवर्क है मिल चुका अभी तक 45 तक मिल चुका, 60 तक कर लो क्योंकि संडे भी आ गया ना बीच में। टेस्ट तो देने आना ही है लेकिन क्लास तो नहीं है। टेस्ट वही 3:15 से लेके 6:15 के बीच में कभी भी 15 मिनट निकाल के आप आके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके